बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। कोर्ट जा रहे थे, कोर्ट पेशी पर। नासिर को भी आज कोर्ट पहुंचना था पेशी पर। उसने पेशी पे जाने से पहले यहाँ पे अपना काम दिखा दिया। 4 माह पहले कोर्ट मैरिज की थी। कुछ दिन जो है वो सही सलामत रहे, उसके बाद से उनका आपस में तलक कलामी होगी, मारपीट रही। तो सबसे सख्त सज़ा करवानी, इसको ज़िंदगी भर बाहर नहीं निकलवाना। किसी पर तशद्दुद करना या तशद्दुद के बाद उसे कत्ल कर देना कोई मुनासिब अमल नहीं कहा जा सकता, मगर हमारे माशरे में ज़्यादातर अफराद तशद्दुद और कत्ल जैसे भयानक अमल के खौफनाक नताइज से वाकिफ़ ही नहीं होते। जागीदाराना माशरे में जानवरों, बच्चों, मुलाजमीन और ख़वातीन पर तशद्दुद को एक मशगले से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, जिसे देखने के बाद नौजवान और बच्चे भी खुद से कमज़ोर अफराद और ख़वातीन पर तशद्दुद करना अपना हक समझने लगते हैं। इनमें कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो इख्तिलाफात को बातचीत के ज़रिए हल करने के बजाय खुद ही एक फ़ैसला करते हैं और उस पर फ़ौरन अमल भी कर देते हैं। याद रहे कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात हो या किसी और से इख्तिलाफात हो जाए, उसे हल करने के लिए मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, जहाँ जाकर हम बहुत सारे मसाइल और खून खराबे से बच सकते हैं। बाज़ शादीशुदा मर्द नित नई शादियों को अपना मशगला बना लेते हैं। उनकी नज़र में किसी की बेटी या बहन की बस इतनी ही हैसियत होती है कि उसके साथ चंद दिन गुजारने के बाद किसी तरह उससे जान छुड़ा ली जाए या उस पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ असल वाक़यात सबके सामने होते हैं और ये सिलसिला ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में भी शौहर ने शादी के सिर्फ 4 माह बाद ही बीवी और सास को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। देखते हैं ये संगदिल शख्स कौन था और उसने ये कदम क्यों उठाया। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी जिंदगी गुजारे, लेकिन शायद किरण के नसीब में ससुराल का सुख नहीं लिखा था। अब्बासी शहीद अस्पताल के मुर्दा खाने में रखी ये लाशें नौबेहाता दुल्हन किरण और इसकी मां शाहजहां की हैं, जिसने 4 माह कबल मलिक नासिर नामी शख्स से पसंद की शादी की थी। गैरों में था। 12 महीने में। पिछले साल 12 महीने। हाँ, 4 4 महीने महीने हो गए। कोर्ट जा रहे थे, कोर्ट पेशी पर। नासिर को भी आज कोर्ट पहुंचना था पेशी पर। उसने पेशी पे जाने से पहले यहाँ पे अपना काम दिखा दिया। बाइक पे थे, वो वाली पे। मकतूला के भाई ने बताया कि शादी के 4 माह बाद से ही उसका शौहर मारपीट करता था, क्योंकि वो बहन को सही रखता नहीं था, कुछ नहीं रखता था, उसको मारता पीटता था, सब कुछ करता था। इसलिए बहन ने बोला कि मेरे को उसे खुला चाहिए। अब आज कोर्ट में पेशी थी, उसने पेशी से पहले ही अपना काम दिखा दिया। शौहर जो था इसका शाहजहां का बाबर, उससे मैंने मालूमात की कि वजह क्या थी। तो उसने बताया कि भाई मेरी बेटी ने 4 माह पहले कोर्ट मैरिज की थी। कुछ दिन जो है वो सही सलामत रहे, उसके बाद से उनका आपस में तलक कलामी होगी, मारपीट रही। तो बच्ची को हमने अपने घर में बिठा लिया था, तो कोर्ट में दावा दायर किया हुआ था। सुरजानी के इलाके खुदा की बस्ती के रिहायशी नईम ने बताया कि बहन की शादी के बाद इल्म हुआ कि उसका शौहर शादियां करके लड़कियों को फरोख्त करता है। मकतूला किरण के भाई का कहना था कि 13 अप्रैल की सुबह अब्बू का फोन आया और जब सुरजानी टाउन गुलशन कनीस फातमा पहुंचा तो अम्मी और बहन की लाशें पड़ी थीं और अब्बू जख्मी हालत में थे, जो घर से मलीरकोट जाने के लिए निकले थे। मेरी बहन थी, वो एक मेरी वालिदा थी और एक मेरे वालिद साहब। बहन को मैं तो कंपनी में था, मेरे को कॉल आई थी अब्बू की। मैं अब्बू के बाद आया तो देखा वहाँ पे 2 डेड बॉडियाँ पड़ी थी, अम्मी की और बहन की, और वालिद साहब जख्मी हुए हैं पीछे से।
मैंने पूछा किसने मारा तो उन्होंने बताया नासिर मलिक ने मारा। माँ और बेटी के कत्ल का ये वाकया किस वक्त और कौन से इलाके में पेश आया और पुलिस को इसकी इत्तला कैसे मिली? सुरजानी टाउन पुलिस ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि 13 अप्रैल की सुबह 7:45 बजे सुरजानी टाउन गुलशन कनीस फातिमा में फायरिंग की इत्तला पर मौके पर पहुंचे तो 2 खवातीन की लाशें पड़ी थीं और एक शख्स जख्मी था। ये बाप बाबर और वालदा शाहजहान और किरण बेटी ये तीनों जा रहे थे कोर्ट। तो सुबह को तकरीबन हमें इत्तला मिली थी 7:45 में कि जी इस तरह से 2 औरतों को गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। मैं खुद बजाते खुद मौके पर पहुंचा, SHO गुलाम हुसैन साहब भी पहुंचे और वहां से चलीदा खोल भी हमने लिए। हमारे पहुंचने से पहले जो है वो डेड बॉडियाँ छिपा एम्बुलेंस जो है ना लेकर रवाना हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि मकतूला किरण ने 4 माह कबल नासिर नामी शख्स से पसंद की शादी की थी, लेकिन घरेलू नाचाकी पर वो अपने शौहर से खुला लेना चाहती थी। किरण आज जैसे ही अपने वालिद और वालिदा के हमरा मलीर कोट जाने के लिए निकली तो मुलजिम ने फायरिंग करके दोनों को कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। किरण ने 4 माह पहले जो है अपनी पसंद की शादी की थी। अभी उनका जो मसला चल रहा था कोर्ट में, तो यहाँ से वो कोर्ट की तरफ जा रहे थे मलीर कोर्ट में। तो जब कनीस फातिमा सोसाइटी पे पहुँचे हैं तो पीछे से इसने फायर किया, जिससे दोनों खवातीन मौके पर हलाक हो गई हैं और मौके से वो फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने खुला मांगने पर अपनी बीवी और सास को फायरिंग करके कत्ल किया है, जिसकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। चाहे वकुआ से 30 बोर के 2 चलीदा खोल मिले हैं, 1 जिंदा मिला है। ये मलिक की रिहाइश कहाँ पर है? मुलजिम है, किस तरह ये आया था? मोटरसाइकिल पे था या 125 मोटरसाइकिल थी, कोई नहीं था, अकेला था बिल्कुल। ये अकेला था। ये पीछे जो है ये बाबर का घर है यहाँ पर। तो यहाँ से वो कोर्ट की तरफ जा रहे थे मलीर कोर्ट में। तो जब कनीस फातिमा सोसाइटी पे पहुँचे हैं तो पीछे से इसने फायर किया, जिससे दोनों खवातीन मौके पर हलाक हो गई हैं और मौके से वो फरार हो गया। मुतालबा ये करना है कि इसको उठवाना है, उसको सख्त से सख्त सज़ा करवानी है, इसको ज़िंदगी भर बाहर नहीं निकलवाना। पहले भी हमला करने की कोशिश की? पहले खाली इसने सिर्फ धमकी दी थी, हमला नहीं करा था, खाली धमकी दी थी कि मैं मार दूंगा और यूँ कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर इसने करा कुछ भी नहीं था। हमारे मुल्क की बेशुमार खवातीन शादी के बाद घरेलू तशद्दुद का शिकार बनती हैं, जिनमें बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपनी जान से जाना पड़ता है। अब देखना यह है कि बेगुनाह किरण और शाहजहां का कातिल इंसाफ के कटहरे में कब आएगा। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जिस तरह पुलिस को जराइम की रोकथाम और चोरों डाकुओं समेत दीगर मुलजिमान से निपटने की बाकायदा तरबियत दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह चोरों और डाकुओं की तरबियत के भी कई जरिए हैं। एक्शन और मारधार से भरपूर फिल्में तो ऐसे अफराद के लिए बुनियादी तरबियत गाह होती हैं। लाहौर की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो फिल्मों से मुतासर होकर जराइम की वारदातें कर रहे थे। शहर में डकैती और चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए खसूसी पुलिस टीमें तश्कील दी गयी। नसीराबाद पुलिस की टीम ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई के दौरान क्यूम उर्फ अदन को गिरफ्तार करके उसकी निशानदही पर उसके दीगर साथियों काला भट्ट और असलम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से मोबाइल फोन, नकदी, मोटरसाइकिल और असला बरामद हुआ है। इस गैंग को ट्रेस किया, इनको पकड़ा और इन्होंने माना ये 3 बंदों का गैंग है, जिसमें कयूम है उर्फ अदन, ये पहले भी जेल गया हुआ है कयूम, और दिसंबर 2015 में गया था। इसके साथ है रुहेल
और तीसरा इसके साथ है काला भट्ट, नदीम उर्फ काला भट्ट। ये तीनों ही हार्डन क्रिमिनल हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस जो नासूर है इनको सख्त से सज़ा मिली और जिन लोगों को इन्होंने डराया हरास किया है उनको सुकून का सांस मिले और कोई माशरे में जो हमारी रोड रॉबरी या स्ट्रीट क्राइम हो रहा था उसमें थोड़ा सा रिस्पाइट आएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान मुख्तलिफ फिल्मी हीरोज के फैन हैं और फिल्मों से मुतासिर होकर उन्होंने वारदातों का सिलसिला शुरू किया था। इन लोगों ने अच्छी खासी दहशत की फजा बनाई हुई थी, 2-3 डाके इकट्ठे दिन में ही डालते थे। उसके अलावा ये मॉरल क्राइम्स में मुलविस हैं कि अपने पैसे उन्हीं गलत जो मॉरल करप्शन है उसमें इन्वॉल्व थे, नशा भी करते हैं। ये सिंबल हैं हमारे माशरे में जो नौजवान नस्ल बिगड़ रही है और क्राइम की तरफ जा रही है, जो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हो रही है। इनसे जब मैंने ये पूछा कि ये किस चीज़ से इंस्पायर हैं तो उन्होंने कहा जी हमें संजय दत्त, सलमान खान बहुत अच्छे लगते हैं और इनको मूवीज़ भी वही पसंद है। पुलिसगिरी इनको पसंद है, लेकिन जो एक लड़का है वो और वांटेड बहुत पसंद है एक लड़के को, सलमान खान, और एक को रोमांटिक मूवीज़ बहुत पसंद है। मुल्जिमान का तरीक़ा वारदात क्या था और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने क्या इंकिशाफात किए, आइए जानते हैं। मुल्जमान ने 2 गिरोह बना रखे थे। गिरोह का सरगना क्यूम कभी काला भट्ट और कभी असलम के साथ मिलकर वारदातें करता था। मुल्जमान ने डकैती की 32 वारदातों का इंकशाफ किया है और ये पहले भी जेल जा चुके हैं। पहले दिसंबर 2015 में जेल गया था और लेकिन वो एक दिन में छूट गया कि वापस आ गया था। 382 और 359, 356 के केसेस थे। उसके बाद आके इसने अपना गैंग ऑर्गेनाइज किया दोबारा से और इसने अपने 2 विंग्स बनाए। कभी ये काला भट्ट के साथ कर रहा था रॉबरीज और कभी ये कर रहा था रोहेल के साथ। मेन लिंचपिन ये था, ये करता था कि बहुत ही हार्ड एंड डेयर डेवल किस्म का रॉबर है। या इसने मेडिकल स्टोर्स में भी ग्रीन टाउन और टाउनशिप के इलाके में रॉबरीज की हुई हैं। पिस्तौल गन पॉइंट पे उनके ऊपर रखता है, उनसे पैसे लेता है। ATMs की उससे बहुत ज़्यादा रॉबरीज हैं इसकी। इस गैंग ने टोटल 32 रॉबरीज की हैं ये ग्रीन टाउन, टाउनशिप, नसीराबाद, गार्डन टाउन के इलाके में। मुल्जमान का कहना है कि वो रकम के लालच में ये वारदातें कर रहे थे और जहां किसी शहरी को अकेला पाते वारदात कर गुजरते थे। और असला लेके हम जाते थे, कभी हम दोनों जाते थे, कभी हम दोनों जाते थे। तो काम करके आते थे, पैसे लेके आधे आधे करते थे, नशा करते थे। ये घर से बाहर रहता था भाई, तो सर उधर पैसे लग जाते थे। तो ऐसे सर जी जोहर टाउन, टाउनशिप एरिया, ग्रीन टाउन और ये बाडल टाउन, गार्डर टाउन, इस एरिया में सर जी करते थे और वारदात करते थे। ATM से जो निकलता था उससे पैसे लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता हम दोस्त बने और फिर इसने मुझे बताया आप जो है ना पिस्टल लेके आओ और हम दोनों वारदातें करते हैं और तुम्हें भी खर्चा मिलेगा जिसका और मुझे भी मिलेगा और हम जो है ना बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि वालिदैन औलाद पर नजर रखें ताकि उनकी बेहतरीन तरबियत हो सके। पुरतशद्दुद और जराइम पर मबनी फिल्में देखकर नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार हो रही है। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो आपस में खेलते हैं और इस खेल के दौरान लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, फिर खुद ही आपस में सुलह करके दोबारा खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ वालिदैन बच्चों की लड़ाई को तूल देते हैं जिसकी वजह से नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाता है। इस्लामाबाद के थाना खन्ना के इलाके में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें बच्चों की लड़ाई में कुछ बड़े भी कूद पड़े। आइए देखते हैं उसका क्या नतीजा निकला। बर्मा टाउन में खेलते हुए बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई, जो अक्सर होती रहती है। मगर उस रोज इस लड़ाई के बारे में बड़ों को भी पता चला और वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े। दोनों की तकरीबन कोई 60-70 घर उनके है, कोई 20-25 घर उनके हैं। वैसे की हुई थी ये बच्चों पे लड़ाई। बच्चों के बाद फिर बड़े उसमें कूद पड़े, जिसमें से 2 जख्मी हुए थे और एक की जो है वो हॉस्पिटल में उस बाद नामी बंदा जिसकी डेथ हुई थी। बच्चों की लड़ाई में कूदने के बाद छुरियों का आजादाना इस्तेमाल हुआ और उस्मान गनी की मौत वाक़या हो गई, जबकि उसके 2 साथी जख्मी हो गए। छुरियां थी, इनके पास कोई पिस्टल वगैरह नहीं थे। छुरियों के साथ उनको किया, 2 शदीद जख्मी थे, एक की डेथ हो गई।
छोटों की लड़ाई में बड़ों के कूदने का नतीजा खतरनाक निकला और खून खराबा हो गया। मगर बात यहां खत्म नहीं हुई थी। पुलिस को इससे भी संगीन मामले का सामना था। शेर बहादुर, खान बहादुर, दिलावर और आदिल उस्मान को छुरियां मारने के बाद वहीं पर करीब अपने घरों में चले गए और मकतूल के रिश्तेदारों ने फौरी तौर पर 200 से ज्यादा लोगों से राब्ता करके उन्हें वहां बुला लिया। मकतूल था, उसका नाम जी उस्मान है। जिन्होंने कत्ल किया, जो गिरफ्तार किए थे, वो शेर बहादुर, खान बहादुर, दिलावर, आदिल, और जख्मी जो तो एक इकबाल था, एक ममता बदरुद्दीन उसका नाम था। जो कोस्तानी थे वो कुछ ज्यादा थे। उन्होंने मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे उन्होंने एक कॉलिंग करके सारे जितने भी इनके इस्लामाबाद में लोग थे उन सबको उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा किया था। मकतूल उस्मान के दोस्त और रिश्तेदार बड़ी तादाद में मुल्ज़मान के घरों के बाहर जमा हो गए, जिसकी वजह से पुलिस को भारी नफरी तलब करना पड़ गई, इसलिए कि उनके घरों को आग लगाने की मंसूबाबंदी की जा रही थी। पुलिस ने मुल्ज़मान को वहाँ से गिरफ्तार किया और उनको थाने मुंतकिल कर दिया। ये सारे घर के अंदर ही थे, बच्चे, बुढ़े, औरतें। तो इनके यही था कि हम इनको आग लगाएंगे, अंदर जाकर हम मारेंगे। फिर हमने दरवाजों पे बंदे अपने खड़े करते, पुलिस खड़ी करते, मैं खुद खड़ा होकर, पिस्टल मेरे हाथ में था, मैंने जितने गोली मारनी पहले मुझे मारे। फिर हमने इनको रात को थाने में शिफ्ट किया सबको। फिर यहाँ से हमें इतला मिली, फौरी तौर पर हम वहाँ पर पहुँचे तो उनके जितने भी फैमिली थे, बच्चे थे, बुढ़े थे, औरतें थी, उनको हमने गाड़ियों में शिफ्ट किया। फिर मैं थाने यहाँ पे शिफ्ट किया। ऑन दी स्पॉट जो है 5 बंदे हमने उनके गिरफ्तार कर लिए जो नामजद हैं। जिस तरह 15 पे कॉल चली थी, पहले तो हम पहुँचे थे, फिर एसपी साहब को बज़रिया मैंने फ़ोन पे इतला दी थी अपने एसपी साहब को। उन्होंने 2 रिजर्व में उसी फौरी तौर पर उन्होंने मंगा ली थी वहाँ पर, ताकि मज़ीद नुकसान न हो। मतलब 5 बंदे जब मैंने उनके गिरफ्तार कर लिए, उनको पता चल गया तो सुबह उन लोगों ने एहतजाज वो बोखर कर दिया कि जी गिरफ्तारी जितनी थी हमने कर दी, बाकी 3-4 नामालूम है, उसमें भी कोशिश है इंशाल्लाह वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। बर्मा टाउन में बच्चों की लड़ाई के बाद मामलात इतने खराब हो गए थे कि मजीद जाने भी जा सकती थी, मगर मुल्ज़मान को उनके घरों से गिरफ्तार करने के बाद मामलात को कंट्रोल कर लिया गया, जिससे सूरत हाल खराब होने से बच गई। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। बच्चों की लड़ाई में बड़ों की दखल अंदाजी की वजह से बात बढ़ते बढ़ते खून खराबे तक इसलिए भी पहुंच जाती है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को बेकसूर और दूसरों को कसूरवार समझते हैं। अगर इस बात को जहन से निकाल दिया जाए तो लड़ाई झगड़े से भी बचा जा सकता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।